नमस्कार दोस्तों। आदि पुरुष आदि पुरुष रिलीज होने के साथ ही बवालों में आ गई। ऐसा भी कह सकते हैं कि आदि पुरुष का जब पहली बार टीजर सामने आया था उसी वक्त इस पर विवाद खड़ा हो गया था। भगवान राम की अनादि कथा को कहने के लिए जिस तरीके से इस फिल्म में डायलॉग्स लिखे गए, बोले गए, उसकी निंदा अब चारों तरफ हो रही है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। भगवान राम की कथा का सबसे उपयुक्त और सही उदाहरण मानने वाली रामायण जो रामानंद सागर ने बनाई थी, उस धारावाहिक को भी दूरदर्शन ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार रिजेक्ट किया था। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे रामानंद सागर ने रामायण बनाने का फैसला लिया और किन मुश्किलों का सामना करते हुए रामायण बनी। 1976 में रामानंद सागर फिल्म चरस की शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड गए। वो जिस होटल में ठहरे उनकी नजर टेबल पर एक लकड़ी के बॉक्स में पड़ी। उन्होंने इसे देखा, वेटर से बॉक्स के बारे में पूछा तो उन्होंने शटर हटाकर उसमें रखे टीवी को ऑन कर दिया। रामानंद सागर ये देख के चकित रह गए क्योंकि उन्होंने जीवन में पहली बार रंगीन टीवी देखा था। उन्होंने रंगीन टीवी देखने के 5 मिनट बाद ही यह फैसला कर लिया था कि अब वो सिनेमा छोड़कर टीवी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और भगवान राम, कृष्ण और मां दुर्गा की कहानियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। वे भारत आकर रामायण धारावाहिक की तैयारियां शुरू करने लगे। उनके साथी उन्हें टीवी में जाना आत्महत्या करने जैसा कह रहे थे, पर उन्होंने किसी की नहीं मानी और रामायण की शूटिंग शुरू कर दी। पहले उन्होंने कुछ जानकार निर्माताओं से इसमें पैसा लगाने के लिए बातें की, पर कोई तैयार नहीं हुआ। 1985 में वे पहला अपना धारावाहिक विक्रम और बेताल लेकर आए, जो बेहद सफल रहा। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट तो रामायण था। विक्रम और बेताल की कामयाबी ने पैसे ला दिए, जिसके बाद उन्होंने रामायण बनाना शुरू कर दिया। दूरदर्शन ने विक्रम और बेताल तो आसानी से मान लिया, लेकिन रामायण को लेकर दूरदर्शन नहीं माना। न ही तत्कालीन कांग्रेस सरकार इस कॉन्सेप्ट को मानती थी। बस यही था कि रामानंद सागर की एक कठिन परीक्षा शुरू हुई। हालांकि इसके बारे में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रामायण के लिए खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह कहा था कि उसे बनाना चाहिए। जी हाँ, इसकी 2 अलग अलग कहानियां हैं। फिलहाल रामायण की बात करते हैं। रामायण के 3 पायलट एपिसोड बनने के बावजूद भी दूरदर्शन पर इसका प्रसारण शुरू नहीं हुआ था। करीब 2 साल लग गए थे। उनके दूरदर्शन व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में चक्कर लगते लगते जूते घिस गए थे। फिर भी दूरदर्शन पर रामायण के प्रसारण की अनुमति 1985 में ही मिल गई, लेकिन इसके प्रसारण को लेकर दूरदर्शन अधिकारियों से लेकर मंत्रालय स्तर तक सभी भ्रमित थे। इसीलिए जब सागर ने रामायण का पहला पायलट बनाकर दूरदर्शन को दिया तो दूरदर्शन ने इसे रिजेक्ट कर दिया। दूरदर्शन को रामायण के पायलट एपिसोड में कई आपत्तियां नजर आई, जिसमें एक माता सीता की भूमिका पर दीपिका का कट स्लीव्स में दिखाया जाना। सागर ने फिर पायलट एपिसोड दोबारा बना कर दिया, जिसमें सीता की वेशभूषा में कुछ परिवर्तन किए गए, लेकिन कुछ और आपत्तियां दर्ज हुई और दूसरा पायलट एपिसोड भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद जब रामानंद सागर ने तीसरा पायलट एपिसोड दूरदर्शन में जमा कराया तो उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। रामानंद सागर बेहद परेशान थे क्योंकि उन्होंने रामायण की शूटिंग गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर उमरगांव में की थी। इसीलिए उन्हें नए पायलट एपिसोड की शूटिंग के लिए बार बार उमरगांव जाना पड़ता था। कलाकारों को और पूरी यूनिट को ले जाने में पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहे थे। उन्हें दूरदर्शन के सरकारी अधिकारियों की एक हाँ के लिए मंडी हाउस में घंटों रहकर इंतजार करना पड़ता था। वो इसी उम्मीद में कभी अशोका होटल में रुक जाते तो कि कभी बुलावा आएगा तो भागकर पहुंच जाएंगे। कई बार तो रामायण के संवादों को लेकर दूरदर्शन के अधिकारियों ने उन्हें अपमानित तक किया। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने ये बातें अपनी किताब एन एपिक लाइफ रामानंद सागर फ्रॉम बरसात टू रामायण में लिखी हैं। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें एक आस नजर आई। दूरदर्शन तो रामायण के प्रचार और प्रसारण के लिए सहमत था, पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर इसको आनाकानी थी। इस बीच दूरदर्शन के अधिकारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद रामानंद सागर को स्लॉट देने के लिए सरकार से अनुमति ले ली, लेकिन दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में रामायण धारावाहिक को लेकर अंतर्विरोध देखने को मिला। इस दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री BN गाडगिल को डर था कि कहीं धारावाहिक की वजह से देश में धार्मिक मतभेद ना हो जाए। सन 1986 में अजीत कुमार पांजा ने भारत के नए सूचना व प्रसारण मंत्री का पदभार संभाला। अजीत कुमार पांजा की कोशिश से दूरदर्शन पर रामायण को एंट्री मिल गई। 25 जनवरी 1987 को दूरदर्शन पर इस महाकाव्य का पहला एपिसोड शुरू हुआ। ये दूरदर्शन के सुनहरे सफर का महत्वपूर्ण बिंदु था।
भगवान राम की कृपा से रामायण ने दूरदर्शन के दिन बदल दिए और इस धारावाहिक को लेकर लोग इतने उत्साही होते थे कि रविवार की सुबह देश की सड़कें वीरान हो जाती थी। तब इसके हर एपिसोड का खर्चा 1 लाख आता था, जो दूरदर्शन के लिए बहुत बड़ी रकम थी। रामायण धारावाहिक ने 82% व्यूअरशिप के साथ रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान भगवान अरुण गोविल और सीता माता बनी दीपिका चिखली प्रसिद्ध कलाकारों के बराबर हो गए थे।